जय श्री राम। मैं हूं राजन शर्मा, सीईओ एंड फाउंडर सचेत पर्यटन फाउंडेशन। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान सभी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में भी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो सभी फैकल्टी मेंबर्स अपने स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स, पेपर्स, स्टडी मटेरियल, उनका टेस्ट लेना, उनको क्विज क्वेश्चंस देना, ये सब चीज़ें जो है इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्विज के लिए या टेस्ट के लिए हम किस तरीके से फॉर्म को डेवलप करें कि स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल करे, फिल करने के बाद में सबमिट करे, सबमिट करने के बाद में स्टूडेंट के मेल पर उसके टेस्ट के क्विज के स्कोर भी पहुंच जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम गूगल फॉर्म को जनरेट करते हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेरी को मुझे सेंड कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को बनाते चलिए अपने साथ में। आपके डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर ये जनरेट हो जाएगा। कोई बहुत कठिन, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मेरे वीडियो देखने के बाद में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम गूगल फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए क्विज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करके फिर आप इसके अंदर गूगल फॉर्म टाइप कर दीजिए। जो पहली लिंक आएगी इसको ओपन कर दीजिए। फिर आपको नीचे दिखेगा गूगल फॉर्म साइन इन। यहाँ हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में मेरे पास पहले से ही मेरे गूगल फॉर्म्स कुछ बने हुए हैं। मैं नया बना के दिखाता हूँ आपको। ब्लैंक को हम जो है क्लिक करेंगे। अनटाइटल फॉर्म है, यहाँ पर आप लिख दीजिए नाम। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है BT 105 और मैं इसमें कर देता हूँ क्विज नंबर 4। ठीक है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख दीजिए फ्रॉम यूनिट 4। ठीक है। अब आपके सामने ये इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन ऐड करना है। और अगर आपको इसको क्विज बनाना है तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ रिस्पॉन्सेज में जाएंगे। रिस्पॉन्सेज में जाके ये सब एक बार चेक कर लीजिएगा। गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको बाद में, कोई इशू नहीं है। यहाँ आ जाते हम जनरल सेटिंग में आएंगे। जनरल सेटिंग में आके इसको ऑन कर दीजिए कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ताकि जो स्टूडेंट्स होंगे उनका ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लेंगे। जो रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड होंगे, मीन्स जो स्टूडेंट अपना आंसर सबमिट करेंगे, ये उनके ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लेगा। दो ऑप्शंस फिर आएंगे। इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्टेड, अगर रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट करेगा तो ईमेल कलेक्ट करना है या फिर हमको हमेशा करना है, तो हम ऑलवेज कर देंगे। देन रिक्वायर्स साइन इन। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि इसके अंदर अगर हम इसको टिक कर देते हैं लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये जाता है कि जब एक बार स्टूडेंट अपना फॉर्म को, क्विज फॉर्म को सबमिट कर देगा, सबमिट करने के बाद में फिर वो एडिट नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको अनक्लिक कर देंगे तो वो बार बार एडिट कर सकता है अपने ही दिए हुए आंसर्स को। तो क्विज, क्योंकि ये क्विज है इसीलिए हम इसमें लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करेंगे। अब इसके अंदर हमको बता दीजिए कि हम स्टूडेंट से क्या चाहते हैं। रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, क्या वो एडिट कर सकता है सबमिशन के बाद में। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि वो सबमिशन के बाद में एडिट ना कर पाए, तो मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, अगर आप उसमें समरी चार्ट अपने क्विज की बताना चाहते हैं तो वो समरी चार्ट पाई चार्ट के या बार चार्ट के रूप में बच्चे के सामने आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। आपको करना है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। प्रेजेंटेशन में आते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको प्रोग्रेस बार बताना है। बच्चों के सामने जो शीट आएगी, तो शीट में जैसे जैसे वो रिस्पॉन्सेज फिल करेंगे एक प्रोग्रेस बार उनके पास में आ जाएगा। तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम चाहते हैं कि हम जो है 60, 70, 80 बच्चों को ये जो है अपना क्विज फॉर्म दे रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस भी हम लोग जो है शफल करवा सकते हैं।
अलग अलग स्टूडेंट के पास में जो क्वेश्चंस के ऑर्डर होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा जब वो जो अपना रिस्पॉन्स है, अपना फॉर्म है, सबमिट कर देगा स्टूडेंट। तो इसके बाद में वो क्या करेगा कि इस तरीके की एक लाइन लिखी आ जाएगी, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर आप यहाँ चाहें तो आप कुछ और भी अपना टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाइए, तीसरा ऑप्शन क्विज। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, मेक दिस ए क्विज, इसको आपको ऑन करना होगा। अब ये जो आपका फॉर्म है, गूगल फॉर्म, ये क्विज के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को पॉइंट वैल्यूज दे सकते हैं और ग्रेडिंग दे सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में एक ऑप्शन आता है कि जो क्विज फॉर्म में जब बच्चे सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को, तो उनके जो ग्रेड्स होंगे, मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन दिए एक एक नंबर के, और अब बच्चे ने सबमिट कर दिया, तो अब उसके 10 में से 7 नंबर आए, 6 नंबर आए। आप क्या चाहते हैं कि वो जैसे ही सबमिट करे तत्काल उसको नंबर मिल जाए, या फिर आप थोड़ा सा रुक के थोड़े समय बाद खुद अपना जो बच्चे का स्कोर है आप वो रिलीज़ करना चाहते हैं? तो मैं ज़्यादातर जो करता हूँ वो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू कर देता हूँ, कि जब मेरे पास में रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं तो मैं एक बार उनको रिव्यू करता हूँ और फिर मैं बच्चों के ईमेल पर जो है एक अभी प्रोसीजर है, मैं आपको बताऊंगा, बच्चों के ईमेल पर उनको इसको रिलीज़ कर देता हूँ 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी। तो ये मेरी सेटिंग्स थी, मैं खुद सेटिंग करके इसकी सेव कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्म पर। आप यहाँ आ जाए, ये देखिए जैसे ही आपने इसको क्विज किया, यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, स्टार लगा है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, तो बच्चे को अपना फॉर्म भरना ही होगा, ठीक है। मान लीजिए अब ये हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन टाइप कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ FV कैन बी above XY line अब क्योंकि ये क्विज है, अगर आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन देना चाहते तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि शॉर्ट आंसर लिखवाना है बच्चे से, या फिर पैराग्राफ में, या फिर जो है मल्टी चॉइस या चेक बॉक्सेस, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। मैं मल्टी चॉइस पसंद करता हूँ। तो ऑप्शन 1, अब यहाँ हम इसको आंसर देंगे। स्टूडेंट के पास जो 4 ऑप्शन होंगे वो ये होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड ऑप्शन, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्योंकि एग्जाम्पल के लिए है इसलिए मैं 3 ही जो है एक आर्बिट्रेरी मैंने क्वेश्चन ले लिया और उसको लिख दिया। अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये क्विज है तो हमको यहाँ पर आंसर की पर थोड़ा सा, अगर आप ध्यान देंगे ये आंसर की आपको दिखेगा, आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ आपको ग्रेड्स मिल जाएंगे। आप इसको जितने भी पॉइंट आपको एक क्वेश्चन के देने हैं 1 2 3 4, तो मैं 1 नंबर का एक क्वेश्चन रख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन का जो भी सही आंसर है हमको उसको क्लिक करना पड़ेगा। मेरे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने इसे क्लिक किया और डन किया। अब ये क्वेश्चन मेरा आंसर के साथ में रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ गया, मैंने सेकंड क्वेश्चन इनपुट किया। ये मेरा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन 1 में दूंगा ऑप्शन 2 दे देता हूँ, ऑप्शन 3 दे देता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। अच्छा, इसका मैं ज़रा
आंसर और दे दूं। आंसर की पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को ग्रेड दिया 1 और इसका जो आंसर था मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। ये इसका करेक्ट आंसर था, ये आ गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ थर्ड क्वेश्चन पर। मेरे पास में ऑलरेडी क्वेश्चन है एक, तो मैं यहाँ थर्ड क्वेश्चन पर आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पर मैं लिख लेता हूँ श्री राम। diagonal scale can read up to श्री राम। second option श्री राम। third श्री राम। श्री राम। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन हो गया। आंसर की पर जाऊंगा, इसकी ग्रेड दे दूंगा कितने पॉइंट का ये, और डायगोनल स्केल है तो 2 डेसिमल पॉइंट इसका सही आंसर है, और डन कर लूँगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 क्वेश्चंस अपने जो है बना दिए फॉर्म के अंदर। अगर आपको किसी क्वेश्चन को मैंडेटरीली अटेम्प्ट करवाना है तो इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब बच्चा ये फॉर्म देखेगा तो उसको थर्ड क्वेश्चन पर स्टार लगा दिख जाएगा इस ईमेल की तरह। ये मैंडेटरी है, अदरवाइज ये क्विज है इसीलिए मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। अगर उसको छोड़ना है तो वो छोड़ दो। ठीक है जी, तो ये आपका जो फॉर्म है ये बनके तैयार हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्म को एक बार देख लेता हूँ कि ये दिखता कैसा है। ये स्टूडेंट को कुछ इस तरीके से दिखेगा, कोई इसका नाम आ जाएगा और ये क्वेश्चंस आ गए इसके, तो ये सब बच्चों के लिए शफल हो जाएंगे। ये वाले इनके जो ऑर्डर है ये शफल हो जाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ अपने फॉर्म पर, और अगर मैं इसको चाहूँ तो फॉर्म को थोड़ा सा और अच्छा भी दिखा सकता हूँ। थीम इसमें कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं ये ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक वॉलपेपर, एक हेडर, कलरफुल हेडर आ जाएगा। अच्छा लगेगा ये देखने में हमारा फॉर्म। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्म ऑल सेट हो गया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने 3 क्वेश्चन का एक फॉर्म बना के दिया। अब मुझे इसको बच्चों को सेंड करना है। अगर आपको व्हाट्सएप के द्वारा सेंड करना है या आपको अगर डायरेक्ट ईमेल से करना है तो ये तो ईमेल आ जाएगा। यहाँ आप ईमेल टाइप कर दीजिए। ये जैसे मैंने अगर इस ईमेल पर सेंड करना है, यहाँ कोई आपका मैसेज कोई कस्टमाइज़ करना है तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर्म अगर ये जो आपका गूगल फॉर्म है अगर आप इसको मेल में ही इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसको टिक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए आपको मेल के जगह पर इसको बच्चों को लिंक, गूगल फॉर्म की लिंक देनी है, व्हाट्सएप पर देनी है, किसी और अन्य तरीके से भी देनी है, तो आप ये सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ये लिंक यहाँ बन के आ जाएगी इस गूगल फॉर्म की। इसको शॉर्टन लिंक URL कर दीजिएगा तो ये लिंक शॉर्ट हो जाएगी। आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में आपको जहाँ भी लगता है आप वहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। आइदर व्हाट्सएप पर पेस्ट कर दीजिए या कहीं और किसी और वर्ड की फाइल खोल के आप वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और बच्चों को सेंड कर दीजिए, तो ये लिंक बच्चों के पास में पहुँच जाएगी। ठीक है, इसके बहुत तरीके होते हैं। मैं फ़िलहाल आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाता हूँ कि मैं इसको मेल कर देता हूँ खुद को ही कि ये कैसा आएगा। मैंने ये अपना ईमेल लिखा और मैंने इसको सेंड कर दिया। मान लीजिए मैं ही स्टूडेंट हूँ, मैंने लिखे सेंड कर दिया। अब ये मेरे ईमेल पर आ गया होगा। मैं अपना ईमेल चेक कर लेता हूँ एक बार। ये मेरे मेल पर आ गया है फॉर्म। अब इसमें आ रहा है मेरे पास में यूनिट 4 आ गया, इस सब्जेक्ट का ये वाला क्विज 4 आ गया, फॉर्म फिल आउट द फॉर्म आ गया। मैं इसको फिल कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है इस फॉर्म को। तो फ्रॉम यूनिट 4 स्टार लगा हुआ है कि ये रिक्वायर्ड है, मीन्स स्टार लगा है तो ईमेल एड्रेस तो मुझको देना ही पड़ेगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। ईमेल एड्रेस के बाद में अब मेरे पास में पहला क्वेश्चन आ गया, डायगोनल स्केल कैन रीड अप टू। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैंने ये आंसर अटेम्प्ट कर दिया।
और अब इसके लिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ रॉन्ग। मैं जानबूझकर रॉन्ग दे रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि जब बच्चा रॉन्ग, राइट और मिस क्वेश्चन करेगा तो कैसा दिखेगा। और मान लीजिए मैं क्विज का ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भूल गया, देखते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैसे हमको देखने को मिलेगा और किस तरीके से वो रिकॉर्ड किया जा सकता है बच्चे को दिखाने के लिए। ये हमने लेके अब अपना सबमिट कर दिया। अब आप देखिए हमने वहाँ टिक किया हुआ था कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स और स्टूडेंट कैन नॉट एडिट आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। इसीलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं दोबारा से अपने रिस्पॉन्स को एडिट कर सकूँ। अगर हमने एडिट करने की परमिशन दी होती तो यहाँ पर हम अपने रिस्पॉन्स को एडिट कर सकते थे। ठीक है, तो अब आप यहाँ आ जाइए। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये 1 रिस्पॉन्स लिखा आ गया। 1 रिस्पॉन्स का मतलब ये कि एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई किसने दिया है। अब आप यहाँ आओगे तो ये वायर चार्ट में आपको दिख जाएगा। ये काफ़ी सारी समरी है अपने जो है फॉर्म से रिलेटेड, जो रिस्पॉन्स आया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। श्री राम। और ये इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल में आएंगे। इंडिविजुअल में आने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आया, ये रिकॉर्ड हो गया ईमेल। अब आप देखिए कि मैंने एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया था तो ये गलत अटेम्प्ट होकर आ गया और साथ ही ये लिखा भी आ गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन को मिस कर दिया था, इसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो इसके लिए कुछ भी नहीं आया। और एक क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल राइट अटेम्प्ट किया था तो वो ग्रीन होकर आ गया। जो मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट किया था उसका राइट आंसर आ गया, जो मैंने मिस कर दिया था उसमें कुछ नहीं आ रहा है, और जो मैंने राइट अटेम्प्ट किया था वो ग्रीन होकर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा रिस्पॉन्स अब जो है मेरे टीचर के पास में पहुंच गया है। मीन्स हमारे पास में स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको समराइज करेंगे, मान लीजिए अब इस पूरे 60 स्टूडेंट का जो रिजल्ट, जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास में आ गया है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, एक नई एक्सेल शीट में अपने रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर अगर हम मान लीजिए कि मेरी ये क्विज 4 है तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक ही एक्सेल शीट में क्विज 1, 2, 3 के मार्क्स अपने पास में रखे हुए हैं। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट करेंगे तो वो गूगल फॉर्म के रिकॉर्ड में जो भी आपकी पुरानी स्प्रेडशीट है जिस पर आपके पुराने क्विज के जो डेटा है वो रिकॉर्ड है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक नई स्प्रेड, जब आपका क्विज 1 अगर होगा तो आप नई स्प्रेडशीट ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस पर इसका नाम लिख लीजिए कि क्विज 4 रिस्पॉन्सेज है और नई स्प्रेडशीट हम क्रिएट कर देंगे। ये ऑटोमेटिक होता है। अब आप देखिए कि एक नई स्प्रेडशीट बनकर आ गई है। टाइम स्टैम्प आ गया, मैंने कितने समय पर अपना रिस्पॉन्स दिया है, किस ईमेल एड्रेस से आया है, स्कोर अगर आपको याद हो तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा मिडल में कर देता हूँ। आप इसको देखिए, आपको याद है कि मैंने एक क्वेश्चन का गलत जवाब दिया था, एक का मैंने जवाब दिया ही नहीं था, मिस कर दिया था, और दूसरे एक का मैंने जो है सही जवाब दिया था। तो 3 क्वेश्चंस में से मैंने केवल एक का ही सही जवाब दिया है। सभी के ग्रेड, सभी के पॉइंट्स 1-1 नंबर के थे, तो 3 में से मेरा स्कोर आ गया 1। और ये वाले ये क्वेश्चंस भी आ गए। ये क्वेश्चन था, मैंने इसका ये जवाब दिया था। ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इसका जवाब दिया ही नहीं था। ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इसका ये जवाब दिया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये समराइज होकर शीट आपके पास में आ जाती है। अब आप इसको यहाँ जाकर सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप जो कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगी। अब स्टूडेंट को बताना है कि भाई तुम्हारे स्कोर कितने हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल जो ऑलरेडी ओपन था, यहाँ आप देखेंगे जैसे ही बच्चों के रिस्पॉन्स यहाँ पर आकर रिकॉर्ड हो जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्कोर्स नॉट रिलीज्ड। ठीक है, और आप इसी के ही अगर पास में देखेंगे तो यहाँ आ गया है रिलीज स्कोर। तो अब आप स्कोर को रिलीज कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा ऑल रिस्पोंडेंट्स। अगर आपको कोई सिलेक्टेड बच्चों को देना है रिस्पॉन्ड तो केवल आप उन बच्चों के ही ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको सभी को स्कोर दिखाने हैं तो आप ये ऑल रिस्पोंडेंट कर दीजिए। जितने ही बच्चों के ईमेल एड्रेस होंगे वो यहाँ दिख जाएंगे और यहाँ सेंड ईमेल सेंड रिलीज। ये हमारा रिस्पॉन्स गया। अब मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मेरे मेल पर आया कि नहीं आया। ये आ गया। ये देखिए मेरे टीचर ने
जब मुझको स्कोर दिया मेरा, तो ये मेरा स्कोर आ गया और मेरा स्कोर आ जाएगा, ये चीज़ लिखी आ जाएगी, ये उसका हैज बीन रिलीज फॉर दिस इज दिस एंड योर स्कोर इज दिस। मैं इसको व्यू करके और देख लेता हूँ कि मुझको क्या बताया जा रहा है। व्यू करके मुझे बताया जा रहा है कि ये मेरा फॉर्म था, मेरे ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर बिल्कुल सही था, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर गलत था, लेकिन इसका सही आंसर ये है, और ये जो मेरा क्वेश्चन था ये मिस हो गया था मुझसे। ठीक है, तो आप इस तरीके से, ये बच्चे के पास में, स्टूडेंट के पास में रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा। अब आप क्या करें कि जब आप अपने जो आपका जो फॉर्म होता है, आप उसके लिए एक टाइम पीरियड भी देते हैं। मान लीजिए कि मैंने 24 घंटे का टाइम दे दिया, 24 घंटे के बाद में मुझको याद रखना पड़ेगा और मुझको ये रिस्पॉन्स बंद करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, अब 24 घंटे के बाद में कोई स्टूडेंट इस फॉर्म की लिंक होने के बावजूद भी इसको भर नहीं सकता। मैं इसको शायद नहीं देख पाऊंगा, मेरा तो, मैं फिल आउट फॉर्म अगर करता हूं तो इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट एक बार, अगर आपने रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, ठीक है, तो ये बच्चे को दिखाई देगा, तो फॉर्म दिस इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, टाइम निकल गया इसका मतलब। तो ये हमको याद रखना पड़ता है कि हम उस फॉर्म को बंद कर दें, इतना तो काम हमको करना होगा। और अब हम इंडिविजुअल में जाके अगर चाहें तो अपने रिस्पॉन्स को डिलीट भी कर सकते हैं, आप डिलीट कर दीजिए। और जब भी आपको लगे, ये हमेशा मेमोरी में सेव रहेगा फॉर्म, आप इसको जब चाहें तब एक्सेस कर लीजिए, आप वापस से इसको ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये था कि किस तरीके से हम अपने गूगल फॉर्म को क्विज के लिए रिड्यूस करते हैं और स्टूडेंट को सेंड करते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उनको उनके स्कोर को रिलीज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंचे और आप सबसे पहले मेरे वीडियोस देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।